কৃষ্ণ চৈতন্য দেব রক্তি মতি ভাবে ভজ প্রেম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব রক্তি মতি ভাবে ভজ প্রেম রাধা চমৎকার প্রেমের বিকার নাহি লোকে বেদে শুনি কিবা চমৎকার প্রেমের বিকার কিবা চমৎকার প্রেমের বিকার নাহি লোকে বেদে শুনি কিবা চমৎকার প্রেমের বিকার নাহি লোকে বেদে শুনি প্রভু হেমন্তন মলি পুষ্পদান প্রভু পদ্মরাগ মণি প্রভু হেমন্তন মলি প্রভু হেমপিণ্ড প্রভু খণ্ড খণ্ড অস্থি শুনি ছুটি যায় প্রভু হেমপিণ্ড প্রভু খণ্ড খণ্ড প্রভু মমকূপে রক্ত ভরা কাপে অশ্রু পিচকারি পায়ে প্রভু মমকূপে রক্ত ভরা অশ্রু পিচকারি পায়ে বুঝি প্রেম রস হইয়া সরস বুদ্ধি বহিয়া গায়ে বুঝি প্রেম রস হইয়া সরস
ବୁଝି ବହିଆ ଗାଇ ମଣି ମୁକ୍ତା କଥା ଅନୁଭବ ତଥା ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର ଗାଇ ମଣି ମୁକ୍ତା ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର ଗାଇ ମଣି ମୁକ୍ତା କଥା ଅନୁଭବ ତଥା ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର ଗାଇ ମଣି ମୁକ୍ତା ତମ ତମ কিছু লাগা ছিল জাতিয়ে দিলে কখল তম তম কিছু লাগা ছিল জাতিয়ে দিলে কখল তম তম কিছু লাগা ছিল জাতিয়ে দিলে কখল তম তম কিছু লাগা ছিল জাতিয়ে দিলে কখল ওই প্রেমানন্দ ইমান গৌরাঙ্গে হৃদয় ধরিয়া বল ওই প্রেমানন্দ ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ নামরি ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ নামরি ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ যে জনা গৌরাঙ্গ ভরি সে হই আমার প্রাণরি हुई अमर प्राणी पादां भक्ति लभ्य प्रेमाभिधान परम कुमार तस्मै जगन्मंगलाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसोपदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते जन्नात्मं कर्मनिष्ठेर्न च समधिगतं जत्तपध्यान जुगेत् वैराग्यैस्त्यागस्तत्प्रस्तुतिभिरपि नादचित्तं चापि कैश्चित् गोविन्द प्रेम भाजङ्गपि न च कलितं यद्रहस्यं स्वयं च नाम्नैव प्रादुरासीत् अवतरति परे यत्र तं नौमि गौरम् कर्मनिष्ठा तपध्यान अष्टांग जोगरे किंबा वैराग्य स्तव कर्म त्यागरे गोविंद प्रेमशाली मानकर जो गुढ़ तत्व गोचर थिला ताहा श्री गौरचंद्र उदय केवल नाम रे से प्रेम प्रकाशित हला से गौरचंद्र को प्रणाम करुछि चैतन्य चंद्राय नमस्ते चैतन्य चंद्राय चैतन्य चंद्राय नमस्ते। आदि गौर पूर्णिमा फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि प्रेम पुरुषोत्तम श्रीमन चैतन्य महाप्रभुंकर आदि शुभ आविर्भाव तिथि समग्र विश्व रे आज
से प्रेम पुरुषोत्तम गौरांग महाप्रभुंकर सुआविर्भाव तिथि वैष्णव बल पालन कर महल्लास। तेणु आज दिवस अत्यंत उल्लासमय तथा महत्तम अति पवित्र दिवस। भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान परिपूर्ण वस्तु पूर्ण ब्रह्म जहां को प्राप्त हेले आ कौन प्रकार पूर्णता रहे ना से परिपूर्ण वस्तु पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण श्याम सुंदर से गौर सुंदर रूप काल 500 वर्ष पूर्वे नवदीप धामरे जगन्नाथ मिश्र और श्री सचीदेवी सूत रूप आविर्भूत होते आज तिथि संध्या समय शुभ आविर्भाव समय। से समय सर्वत्र शुभ आविर्भाव तिथि उपलक्षे श्रीमन महाप्रभुंकर पूजाभिषेक आदि पालन करा आमर भी पालन करा। से अवसर रे आज दिवस रे आमे से श्रीमन चैतन्य महाप्रभुंकर आविर्भाव हेतु कौन जो अत्यंत मधुरमय अत्यंत मधुर अमृतमय लीला से संबंध में किसी आमे कथा कहवा प्रयास करें। आज दिन रे कहीं स्वतंत्र प्रतिक्रम कर बहु गौर भक्त वैष्णव गौर प्रियजन श्रीमान महाप्रभुंकर गुणगान सदजीव होई करि जाइछन्ति। श्री महाप्रभुंकर महावदान्य अवतार नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुलसी नमः। श्रील रूप गोस्वामी पदांक अनुसरण करी आमे से गौरांग को प्रणाम मंत्र प्रणाम करवा। महावदान्य अवतार श्री गौरांग महाप्रभु जे कि अवतार अति सुगुप्त संपद कृष्ण प्रेम अकातर आपामर विदता पतित पामर नहीं बाछे विचार निर्विशेष समस्त प्रेम वितरण करचंती। कृष्ण प्रेम जो प्रेम मरे कृष्ण निजे बंधा बनती बद्धपाद बनती से प्रेम कातरे दान करचंती। कृष्ण प्राप्ति से पूर्ण ब्रह्म परिपूर्ण वस्तु कृष्ण प्राप्ति होती मानव जीवन और अंतिम लक्ष्य। से लक्ष्य साधन मान प्रति अपार करुणा प्रकाश करी से सुजोग दी जाए। अन्य कौन से अवतार कृष्ण अन्य कौन से अवतार से प्रेम प्रदान करना जब सब किसी प्रदान कर से प्रेम प्रदान करना गौर अवतार ही महावदान्य अवतार गौर अवतार ही से प्रेम प्रदान कर। तेणु श्री गौरांग अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार सार अवतार अवतार सार गौरा अवतार गौरांग अवतार सार अवतार। तेणु जो माने गौरांगर पादाश्रय न करती गौरांगर पाद पद्मरे आश्रित न हुंती सेमाने जेते बड़ हुंतु ना कहीं सेमानकर जन्म वृथा ही जाए। सेथिपाई कहा जाइछि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद चैतन्य चंद्रामृतरे कहिछन्ति
आचार्य धर्मं परिचर्य विष्णु विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान् विनान गौर प्रिय पाद सेवान् वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदन्ति। ई कथा कहिছে जहा किछि करो ना तुम खूब वर्णाश्रम धर्म आचरण करी शुद्धा प्रकृष्ट भाव श्री विष्णुंकर पूजा करी शुद्धा नाना तीर्थ भ्रमण करी शुद्धा खूब वेदार्थ विचार करी शुद्धा गौरप्रियजनंकर पाद सेवा व्यतीत वेदादिर दुष्प्राप्य शुद्ध भक्ति और वृंदावनादि पद प्राप्त ही पारिबे ना। तेणु गौरप्रियजनंकर पाद सेवा अवश्य करणीय। अचैतन्यमिदं विश्वं यदि चैतन्यम ईश्वरं न विदु सर्वशास्त्राज्ञापि भ्राम्यन्ति ते जनाः। अचैतन्यमय जगत अविद्याग्रस्त जगत रे जी सर्वशास्त्रज्ञ ही शुद्धा श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान बोली न जानती ये चैतन्य संसार रे से पुनः पुनः भ्रमण करती। एक था श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह अचैतन्यमिदं ईश्वरं यदि चैतन्य ईश्वरं न भजे सर्वतो मृत्युरूपास्यं अमरोत्तमे। एक कथा मध्य कहुଯାଇଛି से श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते ये अचैतन्यमय संसार रे अमर वा देवता मानकर उपास्य श्री चैतन्य चंद्र को न भजिले बारंबार मृत्यु घटे। तेणु कलिकाल गौर कृपा व्यतीत भक्ति मार्ग रे प्रवेश करने असंभव। काल कलिर्बलिन इंद्रिय वैरिवर्गा श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटिरुद्ध हा हा को जामि विकल किमहं करोमि चैतन्य चंद्र यदि नाद्य कृपां करोसि। ए कलिकाल भयंकर कलिकाल शत्रु समय इंद्रिय गण अत्यंत बलवान परमज्जल भक्ति मार्ग कर्म ज्ञानादि कर्मकांड ज्ञानकांड कुतर्क वितंडा फल्गु वैराग्यादि कोटि कंटक जाल रे अवरुद्ध। अतएव ये चैतन्य चंद्र आपन जदि आज कृपा न करती ताहले हा ये अवस्था मु कौन करी केउटा जीवी। तेणु श्री चैतन्य चंद्र कृपा ही प्रार्थनीय केवल अन्न गति ना। कलिजुग जीव मानकर एकमात्र उद्धारकर्ता होती श्री गौर हरि। दुष्कर्म कोटि निरतस्य दुरंत घोर दुर्वासना निगड़ शृंखलितस्य गाढ़ं क्लेशन्मते कुमति कोटि कदर्थितस्य गौरं विनाद्य मम को भवितेह बंधु। मु कोटि कोटि दुष्कर्म आसक्त एकांत आसक्त दुर्गम दारुण दुर्वासना श्रृंखल आबद्ध कर्म ज्ञानादि प्रयास हेतु क्लेशरे कातोर चित्त एवं कोटि कोटि कुबुद्धि द्वारा विपर्त पथरे परिचालित। ये अवस्था श्री गौरहरि बिना आज यही करी संसार रे मोर बंधु किए गौरहरि एकमात्र बंधु एकमात्र उद्धार करता आमर गौर पाद पद्माश्रय बिना सकल साधन विफल। हंत हंत परमो सरचित्त भूमौ व्यर्थी भवन्ति मम साधन कोटयोपि सर्वात्मना तदहमद्भूत भक्ति बीजं श्री गौरचंद्र चरणं शरणं करोमि। हाय हाय
मोर चित्त कठोर उसर भूमि सदृश एथिरे कोटि कोटि साधन बीज व्यर्थ मु एक क्षणी सर्वांतकरण अप्राकृत भक्ति बीज स्वरूप श्री गौर सुंदर पाद पद्मे शरण ग्रहण कर निराश्रय एकमात्र आश्रय श्री चैतन्य संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोधादि नक्रम करैकबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबनम् ए श्री चैतन्य चंद्र मुई दुखपूर्ण संसार समुद्र रे पतित दुर्वासना रूपक श्रृंखल रे बद्ध पाद होइछि मु आश्रयहीन काम क्रोधादि नक्र मकर समूह मते ग्रास करि नैचंती मोर ही संकट समय आपणकर पदपरणी आश्रय दान करी मते रक्षा करंतु चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबन तेणु से चैतन्य चंद्र महाप्राण्य अवतार जे अकातरोई विचार निर्विशेष समस्त को प्रेम दान कर कृपा प्राप्त पात्र पात्र विचारणा न कुरुते न स्वर स्वं परम वीक्षते दया देव विमर्शको नहीं न वा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्योज श्रवण क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्ति रसं सैव भगवान गौर परम में गति जो गौरचंद्र ठारे पात्र पात्र विचार नहीं पर आपना विचार नहीं योग्य योग्य विचार नहीं शुभाशुभ विचार नहीं ये सब विचार त्याग करी श्रवण दर्शन ध्यान कि प्रणाम रे जे दुर्लभ प्रेम दान करती से गौर भगवान एकमात्र मोर गति अन्य यही नुहे से प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभुंकर आज हूँ शुभ परम पावन आविर्भाव तिथि आज तिथि गुणगान लीलागान करवा कर्तव्य ताहा प्रत्येकंकर कर्तव्य गौरांग महाप्रभु जहाँ कहली अकातर विचार निर्विशेष समस्त आपान प्रेम प्रदान कर जो माने ये सब सत्य से प्रेम समुद्र निमज्जमान न हुंती बा अन्य कथारे से गौरांग महाप्रभुंकर करुणा लाभ न करती से केड़े अभाग्य केड़े दुर्भागा ताहा वर्णना करिया भाषा ही नहीं करुणार वैशिष्ट्य श्रीमन महाप्रभुंकर करुणार वैशिष्ट्य गत वयस्वत मन्वंतर अष्टाविंशति चतुर्युगर द्वापर शेष भागरे एवं प्रपंचरे ये प्रपंच अवतीर्ण होई ब्रजराज नंदन श्रीकृष्ण जीव प्रति करुणा वशत रागमार्ग भक्ति कथा कही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एथे रागमार्ग भक्तिर कथा अच्छी द्वापर लीलार ध्यान परे अप्रकट गोलक बसी से विचार कर ब्रह्मांड अवतीर्ण हो अर्जुन को उपलक्ष्य करी मनोनाभ मद्भक्तो मज्जाजी मन नमस्कुरो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इत्यादि वाक्य मान करे से रागमार्ग भक्ति कथा कही एपरी कहले कौन मिल
मंगेवश्यसी सत्यंते प्रतिजानी प्रियोसी में ये जो गीता वाक्य जे यहाँ जानी से मते पाई पाइब कृष्ण चिंता कर किंतु केते लोक केते जन लोक यही उपदेश अनुसरण करिवे का एक प्रश्न माँ बद्ध जीव अनित्य विष सुख मत विष सुख छड़ा किसी सुख अच्छी बोली से तो जानी केते जन जानते केते जन ये दिवस आज पालन कर गौरांग महाप्रभुंकर ये शुभाविर्भाव तिथि परिसंख्यान नियम तो केते आसिबो लोक संख्यार केते आसिबो विवेकी लोग विचार करो चिंताशील व्यक्ति गंभीर भाव से चिंता करो आज जो माने गौर भक्त से माने ही पालन कर संख्या केते से व्रत कर उपवास कर गौर कीर्तन मत अच्छा गौरांग महाप्रभुंकर अमृतमय लीला कहानी श्रवण कीर्तन करुचंती श्रवण मनन निधिध्यासन करुचंती केते जन समग्र जनसंख्यार शतहार केते केते परसेंटेज खूब मुष्टि में खूब अति क्षुद्र शतकड़ा हार आसिब अधिकांश ये कथा कई भावती ना कि चिंता ही करती ना आज दिवस की पवित्र दिवस ये ज्ञान भी अधिकांश करना है केते इंद्र पृथ्वी वाहर किति समय अतिवाहित तो कर कथा की चिंता ही कर व्रत पालन कर श्रीमन महाप्रभु उद्देश्य प्रीति प्रेम अगाध प्रेम प्राप्त केते जन अत्यंत आग्रही चिंता ही कर से हूँ कथा से भगवान जे करुणामय श्रुदं सर्वभूतान समस्त जीव जगत एकमात्र मंगलाकांक्षी बंधु गीतार से कहे से चिंता ही कर से आम केदी चिंता ही कर आम केदी चिंता कर प्रश्न केदी कर केजो नहीं कर चिंतार गुरुता ही केते कथा से श्री भगवान श्री कृष्ण एक चिंता ही कर मायाबद्ध जीव अनित्य विष सुख मत विष सुख छड़ा सुख अच्छी बोली से जानी मुझे सत मोर उपदिष्ट पंथार अनुसरण कले जीव मते पाइब किंतु विष सुख मत जीव मोर बहिर्मुख मो कथार विश्वास तो कर से विष सुख को नित्य बोली माने करिछि से कदापि तार भ्रम परित्याग कर तेणु विषय जीव मोर उद्देश्य मोर उपदेश अनुसरण कर विशेषतः मु केवल उपदेश देछि आदर्श तो देखिनी गोटे समुद्र आदर्श साक्षात पाइले भजन उपदेश अनुसरण सुगम है केवल उपदेश द्वारा विशेष कार्य हम ना से इंग्रेजी रे कथा एग्जाम्पल इज बेटर दैन प्रिसेप्ट इंग्रेजी रे कथा एग्जाम्पल इज बेटर दैन प्रिसेप्ट निजे आचरण कर न देखेले ग्रहण करेंगे ना खाली कथा कहले हम क्षीर ज्ञान जो व्यक्ति पुतिगंधमय कर्दम भक्षण करी तृप्ति अनुभव करुच्ची तार सुख भितर जदि से स्वाद क्षीर किए भरी दिए ताहले उपदेश व्यतीत से व्यक्ति
ପୁତିଗନ୍ଧମୟ କର୍ଦ୍ଦମକୁ ଛାଡ଼ି କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଲୁବ୍ଧ। ମୋର ଉପଦେଶରେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, ମୋର ଉପଦେଶର ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ମିଳିଥାନ୍ତା, ସେଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯଦି ଜୀବକୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଜୀବ ବିଷୟ ସୁଖର କିଞ୍ଚିତକରତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ କୌଣସି ଏକ କଳିଯୁଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜୀବକୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ଅନେକ ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି। ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ତ ମୁଁ ଦେଇନି। ଏଥର ଯାଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଭଜନର ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏପରି ସଂକଳ୍ପ କଲେ। କିପରି କରୁଣାମୟ ଦାସ ସଖା ପିତା ମାତା କାନ୍ଥା ଲଇଆ ଦାସ ସଖା ପିତା ମାତା କ୍ରୀଡ଼ା କରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ହଇଆ କ୍ରୀଡ଼ା କରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ଗଭୀର ହରି କୃଷ୍ଣ ହରି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ধ্যান করি মনে হরে অনুমান অন্তর্ধান করি মনে হরে অনুমান চিরকাল করি নাহি প্রেম ভক্তি দান চিরকাল করি নাহি ভক্তি বিনা জগতরে নাই অবস্থান ভক্তি বিনা জগতরে নাই অবস্থান যুগ ধর্ম প্রবর্তন নাম সংকীর্তন চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচম চারি ভাব ভক্তি দিয়া আপনি করিনু ভক্ত ভাব আপনি করিনু আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে। এই কথা চিন্তাই কলে কেবଳ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମଧୁର ରସ এই ଚାରି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଂଶ ହୋଇତେ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଂଶ ହୋଇତେ আমা বিনা অনিনারে ব্রজ প্রেম গীতে আমা বিনা অনিনারে ব্রজ প্রেম গীতে তাহাতে আপন ভক্ত গণ করি সঙ্গে
करी हरिमुमाना बंगे अतो भावी कोड़ी काले प्रथम संध्यायो अतो भावी कोड़ी काले प्रथम संध्यायो अवतीर्ण हरिला कृष्ण अपनी अवतीर्ण हरिला कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे श्री गौरचंद्रंकर आविर्भाव दुईटी हेतु अच्छी गोटे हूँ बहिरंग हेतु आ गोटे हूँ अंतरंग हेतु ये दुईटी हेतु अच्छी बहिरंग हेतु अन्य निमित्त बहिरंग कारण अन्य निमित्त जीव मानव निमित्त नाम प्रेम प्रदान अंतरंग हेतु निज स्व निज ताई कथा कहामको जाना पड़े ब्रजविलासी श्रृंगार रसराज माधुर्य निलय गोपीजन वल्लभ रसिक शेखर रसलंपट राधारमण श्रीकृष्णंकर गोटे लोभ जन्मी भगवान भी लोभ अच्छी अवश्य लोभ जिनसटा रिपु शत्रु हिसाब से साधारणतः विचार करा श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण से कथा कही काम क्रोध लोभ त्रय नरकस्य द्वार एक त्रय मिटे जाए ये तीन नरकर द्वार काम क्रोध लोभ ये तीन त्याग कर कहुए किंतु भगवान को भी लोभ अच्छे ये काम क्रोध लोभ भगवान को सेवार लगे तय भगवान की सेवा लगे ठीक है भौतिक लाभ प्राप्ति भौतिक धन संपद उपभोग प्राप्ति निमित्त लोभ था निंदनीय तभी निंदा ही करा से लोभ ही होची रिपु व शत्रु नरकर द्वार जो माने अत्यंत लोभी भौतिक लाभ निमित्त शुभ संग लाभ निमित्त खूब लोभ करती से बहुत दुख जंत्रणा भोग करती जन्म
पर जन्म नर्क जन्म करते ये निश्चित चिंता भगवान कर लोभ जात होची से लोहटा जो परिपुष्ट होती तार परिणति स्वरूप गौराविर्भाव भगवान नृसिंहदेव भक्त प्रह्लाद महाराज मान सम्मान रक्षा करने निमित्त प्रस्तर स्तंभ रूप होते प्रस्तर स्तंभ रूप आविर्भूत होते आविर्भाव स्थल प्रस्तर स्तंभ जे कि सुतीक्ष्ण नखाग्रे हिरण्यकशिपुर वक्ष विदारण कर शिलाटंक नखाड़ कथा अत्यंत क्रोध प्रकाश करते एपरी क्रोध त्रिभुवन प्रकंपित होता क्रोध समस्त भीतत्रस्त ये साहस करी प्रकाश कर ब्रह्मा रुद्रादि देवता भरपूर कई साहस करी नृसिंहदेव प्रकाश कर समस्त भक्त प्रह्लाद बालक प्रार्थना कले अनुरोध करे अपन जानते संत करो भक्त प्रह्लाद अति प्रिय भगवान कर भक्त से निर्भीक भाव रे भगवान नृसिंहदेव समीप स्थले प्रार्थना कले जाफल क्रोध शांत है आदर नृसिंहदेव भक्त प्रह्लाद क्रोध धारण कले तब द्वारा उभय आनंद पाइले प्रह्लाद महाराज आनंद पाइले भगवान नृसिंहदेव आनंद पाइले तेरे पितांकर आनंद अच्छे पुत्रंकर ही आनंद अच्छे उभयंकर आनंद अच्छे भक्त प्रह्लाद जो आनंद पाइले पितांक कोଳରେ बसी परम पिता भगवान से आनंद तो आप नृसिंहदेव पाई पारना से पिता तो बसी पारना कारण पिता एक प्रस्तर स्तंभ से आनंद पाई से बसले से आनंद केमी पाइले तेणु ये स्नेहता पाइबा ये आनंदता पाइबा लोभ जात मु केमी प्रकार आनंदता पाइबी मो पिता कोଳରେ बसी तेणु परवर्ती जो अवतार है भगवान पिता माता को आश्रय करके आसछन्ति से लोभर परिणति ये कथा तापरे एपरी नाना अवतार भगवान रामावतार जो हूँ सदे मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से आविर्भूत होती वेद मर्यादा को कड़ाकड़ी पालन कर लंघन करना से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सीता देवी तांकर पत्नी सेपरी मर्यादा लंघन करना रामकर एक पत्नी व्रत सीतांकर एक पतिव्रत कड़ाकड़ी पालन कर सीतांकर सतीत्व और पतित्व आदर्श स्थानीय समस्त नारी अनुकरणीय शिक्षा शिक्षा भगवान राम सब क्षेत्र आदर्शता प्रतिष्ठा कर आदर्श पति आदर्श पिता आदर्श राजा आदर्श शासक आदर्श बंधु सखा सब दिगरे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम प्रदर्शन करते लोक समाज बेल मर्यादा से लंघन करना जब भगवान रामंकर भुवन मोहन रूप देखी से दंडकारण्य मुनिगण मोहित हो गले
अति रूपे पाइबार कामना पोषण कले किंतु ये तो एक पत्नी व्रत ग्रहण कर मर्यादा लंघन करेंगे ना से कहला ना ही पार ये अवतार पर अवतार कृष्ण अवतार सुमर कामना पूरण तेणु से कामना पूरण रहीगला से कामना पूरण करने कृष्ण अवतार आसुचंती से बहुपत्नी ग्रहण कर मर्यादा को लंघन कर कृष्ण अवतार एवं कृष्ण परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म सर्वावतारी सर्वांशी अन्य समस्ते ये अवतार विष्णु तत्व अच्छा कृष्णंकर अंश अंशर अंश अवतार किंतु कृष्ण होते अंशी अवतारी परिपूर्ण वस्तुपूर्ण ब्रह्म हेलो सुधा किसी अभाव तथापि रहीगला परिपूर्ण वस्तु रे गोपीगण कृष्णंकर विशुद्ध प्रेम हृदय पोषण करी कृष्ण को आनंद देवा निमित्त समस्त विध मर्यादा लंघन करी रात्रि अधरे स्वामी भाई बंधु परिवार सब त्याग करी धाई आसते वृंदावन जंगल जो प्रेम गोपींकर मानकर प्रेम तन्मध्य सर्वोत्तमा श्रीमती राधाराणी जो प्रेम से प्रेमर प्रतिदान दे पारना कृष्ण जदिओ श्रीमद भगवद गीता रे से घोषणा कर मां प्रबध्यन्ते तथैव भजाम्यहम् जेपरी भाव मोर भोजन करी प्रति तद्रुप प्रति भोजन कर कृष्ण कह ऋणी हमें ना ऋण सुझी दिए सब गुणे सहस्र गुण ऋण सुझी दिए किंतु ए प्रतिज्ञा भंग होइछे गोपी मान पाखे गोपी मान प्रेम ऋण विशेषकर श्रीमती राधाराणी जे प्रेम ऋण ता सुझा धन ना से ऋणी ही जाइछन्ति न पारयहं निरुबद्ध सजुंजान स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वह जामा भजन दुर्जर शृंखला संवृष्य तदव प्रतिजाति साधुना ये 10वें स्कंद भागवत श्री कृष्ण उक्ति अच्छी भगवान कृष्ण गोपी मान कहते हे गोपी मो सहित तुम संजोग ताहा विशुद्ध प्रेममय तुम माने दुर्जोग्र श्रृंखल छिन्न करी मते भजन करुच से मु देवता मान परी ब्रह्मांकर एक दिन परी कल्पायुष हेले सुधा दीर्घायु हेले सुधा ताहा प्रतिकार साधन करने को समर्थ ही पारिबी ना अतएव तुम माने निज निजर साधुकृत्य द्वारा प्रतिपक्ष ये जो ऋण रे ऋणी ही गले ऋण सुझी पारना से ऋण सुझा से गौरावतार ये ऋण सुझा गोपी मान ये ऋण राधाराणी ऋण राधा प्रेम सुख साधन श्रीकृष्ण गौरांग रूप अवतीर्ण होती श्री रूप गोस्वामी प्रकाश कर राधे अपना महिमा कीदृशो वाम सद्यो हेन धूत मधुरिमा कीदृशो वामदीय सौख्यांचास्यामदनुभवत कीदृशो बेति लोभा ते लोभ सत्व व्यवहार करते लोभ और परिणति है तद्भवाभ्यासमदनी सचिगर्भ सिंधु इंदु ये लोभ जाते भगवान कृष्ण राधांकर प्रेम महिमा किपरि मोर अद्भुत मधुरिमा जहाँ राधा साधन करती ता किपरि
मोर मधुरीमार अनुभूति राधांकर जो सुख उदय हुए से किपरि ये तीनोटी विषय लोभ जन्मिबा हेतु कृष्ण शचीगर्भ सिंधुरे गौरचंद्र रूप अवतीर्ण हेले। पूर्वोक्त तीन प्रकार कामना पूर्ण करने निमित्त एवं भक्त मानू राग मार्ग भक्ति आचरण द्वारा शिक्षा देवा निमित्त से कृष्ण गौरावतार रूप अवतीर्ण हेले, गौर रूप अवतीर्ण हेले। से प्रेम पुरुषोत्तम गौरांगर आविर्भाव हेतु ब्रजविलासी श्रृंगार रसराज माधुर्य कन्वय गोपीजन वल्लभ रसिक शेखर रसलंपट राधा श्री कृष्ण का सुगुप्त लोभ स्वरूपटा कम रस निर्यास शेष विशेष भाव आस्वादन परे आहुरी से गुप्त सुगुप्त त्रिविध वांछार मर्मार्थ कौन तांकर अतृप्तिर निदान व मूल हेतु कि प्रकार कहीं अनुसंधान विषय से होती गौरा आविर्भाव हेतु जो त्रिविध वांछा पूर्तिर लोभ रसराज को स्थिर कला ये वर्णना श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत देइछन्। प्रथमे कहिछि गौराविर्भाव हेतु दुईटी गोटे बहिरंग आ गोटे अंतरंग अर्थात गोटे गौण आ गोटे मुख्य जुग धर्म नाम संकीर्तन प्रचार नाम प्रेम दान ये दुईटी प्रेम पुरुषोत्तमकर आविर्भाव बहिरंग हेतु जहाँ प्रेम पुरुषोत्तमकर मुख्य अंतरंग हेतु ता हଉଛି त्रिविध राधया प्रेम महिमा कीर्तन राधांग प्रेम महिमा किपरि मोर अद्भुत मधुरीमा जहाँ राधा स्वादन करनी ताहा किपरि तृतीय कथा मोर मधुरीमार अनुभूति राधांकर किपरि सुख उदय हुए एक तीनोटी वांछा तृतीय हଉଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବହିରଙ୍ଗ ହେତୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ପ୍ରୟୋଜନଟି ଅନ୍ୟର ବୋଲି ତାହା ହେଉଛି ବହିରଙ୍ଗ नाम नाम प्रेम नाम ए विविध कार्य कलिहत मायाबद्ध जीवन को निमित्त नाम नाम कलिजुगर जुग चित धर्म व कर्म पीत वर्ण कलिजुगावतारंगर वर्ण कलिजुगे जुग धर्म नामेर प्रचार कथिलागी पीत वर्ण चैतन्यावतार जुग धर्म जुगावतारंगर करणीय किंतु ब्रह्म प्रेम दान श्रीकृष्ण व्यतीत अन्य काहारी पक्षर संभवपर नुहे तेणु ताहा गौण अंतरंग हेतु नाम दान रूपे जुग धर्म गौण बहिरंग हेतु सीतानाथंकर कातर प्रार्थना अद्वैताचार्यंकर से होची मध्य गौण हेतु निज त्रिविध वांछा पूर्तिर पिपास वा लोभ हेउची मुख्य अंतरंग हेतु जहाँ निज प्रयोजन ताहा हଉଛି मुख्य अंतरंग हेतु जहाँ निज द्वारा ही करणीय ताहा गौण प्रेम दान इच्छा जागृत होती कृपा शक्तिंकर प्रेरणा से श्रील रूप गोस्वामी कहते करुणया अवतीर्ण कल अनर्पित तरी चिरात करुणया अवतीर्ण कल ये श्लोक रूप श्रील रूपपाद वर्णना करछन्ति ताहा श्रीपाद कविराज गोस्वामी मध्य श्री चैतन्य चरितामृत वर्णना करछन्ति चतुर्थ श्लोकोर एई कइल सारो चतुर्थ श्लोकोर
प्रचारिते एहि अवतार शिव नाम प्रचारिते एहि अवतार दुई हेतु अवतारी नया भक्त गण दुई हेतु अवतारी नया भक्त दुनिया साथे प्रेम नाम संकीर्तन दुनिया साथे प्रेम नाम संकीर्तन সেই দ্বারে আচন্দারে কীর্তন সঞ্চারে সেই দ্বারে আচন্দারে কীর্তন সঞ্চারে নাম প্রেম মালা গুঁথি করাইল সবারে নাম প্রেম মাগুরি ତେଣୁ ଦାସ୍ୟାଦି ଭେଦରେ ପ୍ରେମର ଶାସିତ ଜନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୁରିତ ନାମ ହିଁ ପ୍ରେମର ସରଞ୍ଜିତ ନାମ। ସେ ପ୍ରକାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏ ପ୍ରେମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମର ସହିତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ପ୍ରେମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ବ୍ରଜ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇ ତାଦୃଶ ପ୍ରେମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତହିଁରେ ପ୍ରେମ ନାମର ଶାସ୍ତ୍ରାଦନ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଜନକ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କୃଷ୍ଣ ତ ପ୍ରେମଦାତା ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର ଗୌର ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟ ଲୀଳା କରିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା କଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଏହାର ମର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମିକ ସମାଜର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ବିଷୟାବଲମ୍ବନ ସେ ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ଜନ ସେଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟାବଲମ୍ବନ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଦାସ୍ୟାଦି ଭେଦ ଅଛି ଆଶ୍ରୟାବଲମ୍ବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କର ଦାସ୍ୟାଦି ଭେଦରେ ଯାହାର ଯୋଉପରି ଭକ୍ତି ସେଇ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ତଦନୁକୂଳ ଭାବରେ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱଜାତୀୟ ପ୍ରେମ ସୁଦାନ ସୁବାଳ ଆଦି ସଖାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରମ୍ବ ସଖ୍ୟ ରୂପ ନେଇଛି। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମଧୁର ରସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର ବିନା ଚାରି ଭାବ ଭକ୍ତି ଦିଆନାଥ ଭୁବନ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନା। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସ୍ଥିର କଲେ ଭଗବାନ আপনি করিম ভক্তি ভাব অঙ্গীকারে আপনি আচরি ধর্ম শিক্ষাম সভারে বর্তমান বিবেচনা করা হব কেউ ভক্তঙ্কর ভাব অঙ্গীকার করা এ হচ্ছে কথা। হৃদয়ের ভক্তি লেই তো ভক্ত ভাব থাকে। দাস্যাদি ভেদরে ভক্ত ভেদ অছি। ভক্ত সমাজের সমস্ত হৃদয়ের ভক্ত ভাব বর্তমান। প্রত্যেক ভক্তঙ্কর ভক্তি হি প্রাপ্ত সম্পদ বা সুগুপ্ত ধন। প্রত্যেক ভক্ত হি শ্রী গুরু কৃপার ভক্তি ধন লাভ করନ୍ତି। গুরুঙ্কর গুরু অଛନ୍ତି তাহাঙ্কর ମଧ୍ୟ গুরু ଅଛନ୍ତି। গুরু ଧାରାରେ ଯେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହବ ଦେଖିବ ଭକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କରୁଣାଲବ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତି। ଜଣେ ଶେଷ ଗୁରୁ କଣ ମିଳିବେ ନା? ଗୋଟିଏ ଚରମ ଭୂମି ନ ମିଳିଲେ ଅନବସ୍ଥା ଦୋଷ ରହିଯିବ। ଚରମ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପାତଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବେଷାଙ୍ଗପି ଗୁରୁ କାଳେନ ନବଚ୍ଛେଦ୍ୟା ତତ୍ର ନିରତିଶୟ ସର୍ବଜ୍ଞତ୍ୱଂ ବୀଜ। ଗୋଟିଏ ଚରମ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି ଗୁରୁ। ସେ କାଳାତୀତ, ତାଙ୍କଠାରେ ନିରତିଶୟ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି।
ସମ୍ବିତ ସାର ଲାଦିନ ବୃତ୍ତି ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ମହାଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ବୃତ୍ତି। ସୁବ୍ରାମ ପାହାଡ଼ ଉତ୍ତରଣ ଭୂମି ହେଲା ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମହାଭଣ୍ଡାର। ଏହି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବାର୍ଷଭାନବୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଚରମ ପରିଣତି ହେଉଛି ମହାଭାବ। ମହାଭାବ ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ୱରୂପା ଶ୍ରୀ ପାର୍ଶ୍ୱଭାନବୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ହିଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ପରମ ଭଣ୍ଡାରୀ। ଅତଏବ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଭାବି ଚିନ୍ତି ସ୍ଥିର କଲେ। ରସସ୍ଥାନ ଚତୁର ରସିକ ଶେଖର ବ୍ରଜ ବେଳାସୀ ନାଗରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୋହନ ସତ୍ତ ରସଭାଣ୍ଡ ହରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି କୁତୁକି ରସସ୍ତୁ ଭୂତ୍ୱା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ରୂପପାତ ତାର ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବହି ଗୁରୁବସ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରୀପାଦ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମହାଦେବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚରମ ଗୁରୁପୀଠ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉକ୍ତି ରହିଛି। ରାଧିକା ପ୍ରେମ আমি শিষ্য নক নানানতে নাসায় ঘট সদা নানানতে অতএব রাধা ভাব অঙ্গীকার করি অতএব রাধা অঙ্গীকার করি সাধিলে নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রী ଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେତୁ ତ୍ରିବିଧ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି। ରାଧେ ଆପଣ ମହିମା କୀଦୃଶଂ ବା ନଇବା ସଦ୍ୟ ହେନା ଭୂତ ମଧୁରିମା କୀଦୃଶଂ ବା ମଧୀୟ ସୌଖ୍ୟାଂଶାସ୍ୟ ମଦनुभବ କୀଦୃଶଂ ବେତି ଲୋଭା ତଦ୍ଭବାଢ୍ୟା ବଦଜନି ସମଜନି ସଠିଗର୍ଭ ସିନ୍ଧୁ ହରିନ୍ଧୁ। ଏ ହେଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେତୁ। ଏ ହେଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେତୁ। ଯୋଉ କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ଗୌର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଏ ତାର କାରଣ। ବହିରଙ୍ଗ ହେତୁ ଯୁଗଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନାମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେତୁ ହଉଛି ତିନୋଟି। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେତୁ ତାଙ୍କର ସେ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଗୌରାବତାରରେ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଗୌର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ। ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ତାଙ୍କର। ଯଦିଓ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆପ୍ତକାମ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇଂରେଜୀରେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ এই ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ଗୌର ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଅଭାବଟା ପୂରଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନରେ ବିଶେଷ କରି ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୌର ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଫିଲୋସଫି
ଏ ଅତି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ। ବୈଷ୍ଣବ ଗୌର ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୌର ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି ତାହା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନା। ରସର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଗୌର ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ହେଇନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଅଛି ସେଥିରେ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ, ନ ରହିଲେ ହବ ନା। ଏ ହଉଛି ଆମର କଥା। କାହିଁକିନା ରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ରସ ପୂର୍ତ୍ତି ହଉନା, ରସର ପରିପକ୍ୱ ସ୍ଥିତି ଆସୁନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ରସ ବୈଷହ, ସେ ରସ ସାଗର, ସମସ୍ତ ରସର ଆଗର, ରସ ପ୍ରଦାତା, ହେଲେ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ନହେଲେ ରସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ହବ ନା ଏବଂ ରସର ପୂର୍ତ୍ତି ହବ ନା, ରସର ଯୋଉ ପରିପକ୍ୱତା ସମ୍ପାଦିତ ହବ। ଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏ ହଉଛି ଗୌର ଆବିର୍ଭାବ ହେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ କଥା ଆମର ଅଛି। ତେଣୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ ବାସରେ ତିଥିରେ ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତମୟ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଅନନ୍ତ ଅପାର, ତାର କଳନା କେହି କହିପାରିବେ ନା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୟ ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବା ଗୌର ପ୍ରିୟ ଜନଙ୍କର କୃପା, ବିଶେଷ କରି ରୂପାନୁଗ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟବର୍ଗଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କେହି କରିପାରିବ। ଇଏ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ, ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେଇ ଗୌର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ନହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବେଦାନ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଅଭିମାନ କରି ହରିନାମକୁ ଅନିତ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବେଦାନ୍ତର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନାମ। ତେଣୁ ବେଦାନ୍ତର ଆଦି ଓ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରଣବ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ପ୍ରଣବ ହିଁ ମହାବାକ୍ୟ। ଏହା ନିରନ୍ତର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉପଦେଶ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦାନ୍ତର ଫଳ ତାର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆବୃତ୍ତି ରସକୃତ ଉପଦେଶାତ୍। ଚରଣ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଅନାବୃତ୍ତି ଶବ୍ଦାତ୍। ଅନାବୃତ୍ତି ଶବ୍ଦାତ୍ নাম অনুক্ষণ আবৃত্তি করে সংসারের অপুনরাবৃত্তি হয়, এই উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং নাম কীর্তন হি কৃষ্ণ প্রেম লাভর একমাত্র উপায়। এই উপদেশ শ্রীমন্ত চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়ে দিয়েছেন। সে প্রসঙ্গে আমরা শ্রীমন্ত মহাপ্রভুଙ୍କ লীଳାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟ ମୁସଲମାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ଦ୍ୱାରା ଜାତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ କାଶୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ।
काशीर पंत माने सेमानंकर शास्त्र उल्टेकरी कहले ये पाप निमित्त तत्वभूत सेवन ही एकमात्र प्रतिकार सुबुद्धि राय देखिले तत्वभूत सेवन करेंगे प्राण चलीज तो प्राण त्याग नक से काशीवास कले से पालन कर पारे ना काशी महाप्रभु पर बहु वर्ष पर आसी पहुंचले से महाप्रभु को दर्शन करी कृतकर्मर प्रायश्चित प्रार्थना कले महाप्रभु कहले पंत माने काशी पंत माने जो प्रायश्चित विधान देते से महाप्रभु आगे प्रकाश कले पंत मान व्यवस्था द्वारा महाप्रभु कहले पंत मान व्यवस्था द्वारा जीवर वास्तव कल्याण हुए ना तुम्हें निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन कर नाम कीर्तन द्वारा नामाभास हेले समस्त पाप दोष दूर हम पुणी शुद्ध नाम उच्चारित हेले पाप बीज ध्वंस ही कृष्ण पाद पद्म लाभ पुनर्बार शुद्ध नाम उच्चारित हेले कृष्ण लोक स्थिति हम महापाप करो यहाँ ही प्रायश्चित एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप हेय कथा कह कृष्ण नाम रे पाप क्षय करिवार एत शक्ति अच्छी जे पापी पाप करी पारिबो नाही प्रमाण आमर रही अजामिलंकर कथा अच्छी महापापी अजामिल थे जे कि नारायण नाम उच्चारण करी पाप मुक्त होती पुत्र नाम रखिले नारायण भगवान को उद्देश्य कर डाकी ना जमदूत माने तले पहुंची गले महापापी से मृत्यु समय आसी जाइए जमदूत मान जमप्रभु नापी भयंकर रूप जमदूत विकटाल मूर्ति धरिकी पहुंची गले जमपास धरिकी से भय आर सान पुओ नारायण को डाक सान पुओ नाम नारायण नारायण भगवान नाम भगवान को उद्देश्य कर डाक किंतु नारायण नाम उच्चारण मात्र पाप नष्ट किसी पाप थिला जहाँकि चित्रगुप्त बहु बड़ पांजिती आई पड़ा ये भगवान नाम महिमा नामाभास स्थिति जहाँ महाप्रभु कहले नामाभास हेले समस्त पाप दोष दूर हो शुद्ध नाम कीर्ति तो हेले पाप बीज ध्वंस कृष्ण पाद पद्म लाभ शुद्ध नाम रे कृष्ण प्रेम मिले नामाभास हेले पाप ध्वंस हो जाए नामाभास कहले कौन ताई साधारण लोक बुझी पाइब ना जो माने वैष्णव से माने जानते जेपरी उदाहरण दिया जाए सूर्य उदय पूर्व दिग लाल वर्ण देखे सुंदर आफा लाल वर्ण देखा जाए तो सूर्य उदयर आभास दिए तद्रूप भावे शुद्ध नाम उदयर पूर्वावस्था हूँ नामाभास से को नामाभास नाम उदयर पूर्वाभास से स्थिति जे लाभ करती समस्त पाप दूर हो जाए कोटि कोटि जन्मर पाप ध्वंस हो जाए नामाभासर ये फल से फल कीर्ति तो प्रमाण होती अजामिल जहाँ फल से मृत्यु वरण कले ना आयुष आहरी बढ़ीगला जमदूत मान विष्णुदूत मैंने तोड़देले से गंगा द्वार हरद्वार को जाई साधु मान संग कले साधु मान मेल साधु भजन कले शुद्ध नाम कीर्तन कले भगवत साम्राज्य वैकुंठ विमान आसला विमान बसी से भगवत साम्राज्य गले वर्णना भागवत षष्ठ स्कंध दिया नाम फल अच्छे ये नामाभास फल गुड़ाक मिल जाए शुद्ध नाम कीर्ति तो हेले प्रेम मिले जो प्रेम रे कृष्ण बंदा से प्रेम दान करिसंती श्रीमन चैतन्य महाप्रभु केवल नाम रे अन्य जुग रे मिली नहीं केवल कलि जुग रे मिली तो ये जुग होची सर्वोत्तम जुग ये विचार अति सहज सुगम साधन दिया जाए
अन्य जुगरे कष्टकर साधन अच्छी ध्यात विस्मृत आज तेन खे द्वापरे परिचर्या कौ तत् परिकीर्तना भिन्न भिन्न जुगर भिन्न भिन्न जुग धर्म अच्छी साधन विधि अच्छी कृत जुग सत्य जुगरे ध्यान लक्ष लक्ष वर्ष आयुष थिला तो हजार हजार वर्ष करके आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि सब खेलते तथापि प्रेम मिल पार नथा केते जन बा करिवे विश्वामित्र मुनि कथा अच्छी 60,000 वर्ष कर सुधा पतन हो जाए त्रेता जुगरे यज्ञ यज्ञ करने कोटी कोटी टंका दरकार विशुद्ध द्रव्य दरकार स्वर्ण पात्र दरकार शुद्ध वैदिक ब्राह्मण दरकार शुद्ध भाव वेदमंत्र उच्चारण करेंगे जाकरी यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु अवतीर्ण हे तान तो हम ना कली जुगर कौटे अच्छी गुड़ाक कि कर द्वापर परिचर्या द्वापर जुगरे परिचर्या प्रचावतार अर्चना जहाँ कहती नाना प्रकार गर्जियस इंग्रेजी रे कहती बहु आडंबरपूर्ण पूजा अर्चना आदि कर किंतु कली जुगरे किसी संभवपर नुहे कली जुगरे अल्पायुष लोक ताप प्रचुर कल दोष निधि राजनस्तेक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम भजे से कृष्ण कीर्तन दिया हर नाम नाम केवल कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा कलिजुगर अन्य गति ना अन्य गति ना अन्य गति ना हरिनाम केवल नाम कलिजुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार अन्य अवतार कलिजुग नहीं नाम अवतार और नाम श्री कृष्ण नाम प्रदान कर गौरांग महाप्रभु रूप मुख्य फल नाम प्रेम नाम मुख्य फल गुड़ाक गौण फल मुख्यता जो मिल जाए गौण गुड़ाक आपे आप आसे से जो भाव नाम गान करुचे तद्रुप फल से पाऊँ फल निश्चय अच्छी अपराधयुक्त नाम एवं अपराध पर सचेतन होकर नाम संपूर्ण अपराध ध्वंस होने किसी अपराध अच्छी एवं अपराध शून्य नाम ये तीन प्रकार जो अपराध युक्त नाम गान कर फल पाँच धर्म अर्थ काम पर्यंत मिल जा काम कहले भौतिक कामना परिपूर्ण हो जाए आर्थिक अभिवृद्धि हो जाए तथाकथित धर्म नीति किसी मिल जाए गुरु ग्रहण कले नाम तत्व गुरु ग्रहण कले अपराध कथा जानिले अपराध सचेतन हेले आउ अधिक अपराध करिवे ना करुणा करिवे ना जहाँ पूर्व अपराध अच्छी गोटी गोटी खेलन करने प्रयत्न कर नाम गान संपूर्ण अपराध ध्वंस होना से हूँ नामाभास स्थिति मध्यवर्ती मिडल स्टेज जो नामाभास स्थिति अदा मिलते जो थे कि प्रारब्ध कर्म ध्वंस हो जाए पाप कर्म संपूर्ण रूपे प्रतिक्रिया ध्वंस हो जाए मुक्ति सहज मिल जाए जीवा स्पर्श आचरण सबुरी उद्धार ये कथा कह मुक्तिटा अति सहज नामाभास स्थिति पाइले मुक्ति पाई जाए किंतु आम लक्ष्य शुद्ध नाम प्रेम प्राप्ति प्रेम रे कृष्ण प्राप्ति कृष्ण बांधे ताई महाप्रभु प्रदान कर शुद्ध नाम गाव अपराध शून्य नाम निरपराध नाम लाइले पाए कृष्ण प्रेम ई कथा ये महाप्रभु दान कर एवं महाप्रभु जो आसते से समस्त जीवन को केवल जो मानव को ताहा नुहे मानव ही तो प्रेम पाइबार अधिकारी रही समस्त जीव को उद्धार पाई शिवानंद सेनकर कुकुर को मध्य हरे कृष्ण बोले कुकुर सिद्ध देह प्राप्त हो वैकुंठ को जाइए
झाड़खंड जंगल मध्य गमन करुला बेले बाघ सिंह हरिण प्रभृति बन्य प्राणी मान कृष्ण कीर्तन कर समस्त से कृपा प्रदान कर महाप्रभु अपार करुणा महाप्रभु का लीला तो अनंत लीला श्री चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी वर्णना कर श्री चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर की वर्णना कर चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर वर्णना कर चैतन्य का संबंध अनेक ग्रंथ रचित पीछी चैतन्य चंद्रोदय नाटक अच्छी चैतन्य चंद्र आमित्र आम किसी गान करते प्रभु आनंद सरस्वती पादंकर बहु ग्रंथ रचना पाठ कले आग्रही व्यक्ति जो माने चैतन्य लीला जाने श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट काल हूँ 48 वर्ष आविर्भाव गौड़ देश नदिया नवद्वीप धाम मायापुर नाम स्थान जो वर्तमान से स्थान उद्घाटित श्री भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज कृपा निर्देश स्थान उद्घाटन कर मंदिर तैयारी जोगपीठ नाम वर्तमान गौराविर्भाव स्थान सेठी आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज तन्निकट एक केंद्र बड़ मंदिर पृथ्वी इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ मुख्य कार्यालय से प्रतिष्ठा कर वर्तमान वृद्धि चलती प्रतिवर्ष इस समय समग्र पृथ्वी गौर भक्त भण से एकत्र होती बड़ उत्सव बहुत दिन धरी से उत्सव अंशग्रहण करने वास्तविक भाग्यर कथा से 24 वर्ष बयस संन्यास ग्रहण कले माता सची देवी निर्देश मते पुरी धाम रहिले वृंदावन जाऊले पुरी धाम रहिले अंत्य लीलाटा एठी उत्कल खंडर पुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रकाश कर तेणु उत्कल खंड अति प्रिय भूमि विशेषकर पुरुषोत्तम धाम जोटी अंत्य लीला अर्थात प्रेमदान लीला से प्रदर्शन कर पूर्वाश्रम लीला गौड़ देश से पूर्वाश्रम लीला 24 वर्ष पर 24 वर्ष लीला ये 24 वर्ष 6 वर्ष से दाक्षिणात्य उत्तर भारत अंश दाक्षिणात्य भ्रमण कर प्रचार कर 18 वर्ष काल पूरी धाम रही जाइए रामानंद राय स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये अति अंतरंग पार्षद पाखे था रामानंद राय पिता नाम हूँ भवानंद राय भवानंद एक पुत्र थे नाम हूँ गोपीनाथ पट्टनायक गोपीनाथ पट्टनायक राजा प्रताप अधीन कार्य करते राजकर्मचारी थे से राजस्व आदाय करते से किसी राजस्व आत्मसात करदे आत्मसात करदेवा अभियोग है नाम से परिशोध कर पारे ना परिशोध असमर्थ होबार युवराज प्राणदंड आदेश देते महाप्रभु तो भवानंद पुत्र मान को भारी स्नेह करते भवानंद 5 पुत्र थे तेणु से पांडु बोली कथित होती गौर लीला तेणु गोपीनाथ केतेक स्नेही व्यक्ति गोपीनाथ प्राण रक्षार्थे राजा को अनुरोध करने निमित्त महाप्रभु को आसी निवेदन कले महाप्रभु कहले मु सन्यासी मोर विष कथार कि
ଜାଣିଛ ନା? ଯେ ଅତିଶୟ ବିଷ ଭୋଗ କଲା ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଏହା କହି ସେ ଗୋପୀନାଥକୁ ତିରସ୍କାର କଲେ। ପୁଣି କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସବଂଶରେ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ବନ୍ଧନ ହବା ସମ୍ବାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ସବଂଶରେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ତୁମମାନେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ତୁମେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ମୁଁ ରାଜଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ବଂଶ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା କରିବି ନା କଣ? ପୁଣି ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଯୁବରାଜ ଖଡ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଲେଣି, ଅଣ୍ଡାକୁ ସ୍ନାନ ଦେଇକି ରଖିଲେଣି। ଏହା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିପାରେ? ତୁମମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି କୃପା କରିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହବ, ମୁଁ ବା କଣ କରିବି? ଭକ୍ତ ଅବତାର ହେଇଥାନ୍ତି ତ ସେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥାନ୍ତି ତ। ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ରାଜା ପ୍ରତାପଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଏକଥା କିଛି ଜାଣିନି, ଯୁବରାଜ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କାଣ୍ଡ, ତେବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତତ୍ପରେ ହରିଚନ୍ଦନ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ କହି ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଯୁବରାଜଙ୍କୁ କହି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦାୟରୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କୃତି ଦେଇଦେଲେ। ଇ କୃପା ମିଳିଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ଦୈନ୍ୟ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭବାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଜାଗତିକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରୀତି ହିଁ ଅକପଟ କୃପାର ଫଳ। ରାମାନନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ କୃପା ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ବେଢା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରିକି ବେଢା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆଉ ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ରଥ ଟଣା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ରଥାଗ୍ରରେ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। 7 ଦଳ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ 7ଟି ଦଳ ଗଠନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ 7 ଦଳ କୀର୍ତ୍ତନିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦଳପତି ଥାନ୍ତି, ଲିଡର ଥାନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ, ସତ୍ୟରାଜ ଖାନ, ନରହରି ସରକାର, ଏଇ 7 ଜଣ 7 ଦଳ କୀର୍ତ୍ତନିଆଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଏ 7 ଜଣ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ବ ଲୀଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଦଳରେ ହିଁ ନାଚୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ଈଶ୍ୱରପୁରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରପୁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଈଶ୍ୱରପୁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରେ, ଯାଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ, ତାଙ୍କର ସେବା କର। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବରାବର ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧୃତ୍ୟ ହିସାବରେ। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପାଦ ସମ୍ମାନ, କ୍ରାନ୍ତି ଜନିତ କ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ, ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଯିବା ନିମିତ୍ତ, ଶୟନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ପୁରୀରେ ଅଛି କାଶୀନାଥ, କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭବନ ଅଛି, ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଘର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥିଲା,
ଗମ୍ଭୀରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ, ଅଧିକ୍ଷିତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି। ତାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ମାଡ଼ିକିରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କ୍ରାନ୍ତି ଜନିତ ନିଦ୍ରା, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ତ ପାଦ ସମ୍ବାହନ କରିବେ, ତେଣୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା। କିପରି ଭିତରକୁ ଯିବେ? ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ମାଡ଼ିକି ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯିବେ କେମିତି? ଆଉ ପାଦ ସମ୍ବାହନ କରିବେ କେମିତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡେଇଁକିରି ଯିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ ବାଟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆପଣ ଟିକେ କଡ଼ ଲୁଟାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ କଡ଼ ଲେଉଟେଇ ପାରିବିନି, ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ତାହା କର। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କଣ କଲେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସଦର ପକେଇଦେଲେ, ଡେଇଁକିରି ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ସମ୍ବାହନ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣା ସେ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ଆଦି ସେବନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଘର ଭିତରେ ରହି ପାଦ ସମ୍ବାହନ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ଉଠିଲେ, ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ, କାହିଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଯେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ ଭିତରକୁ? ଡେଇଁକି ତ ଆସିଛ, ଆଉ ଡେଇଁକି ତ ଯାଇଥାନ୍ତ, କିଏ ଗଲ ନାହିଁ, କେହି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲ? ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଇଁକିରି ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ମୋର ଉଦର ସେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଡେଇଁକିରି ଯିବି? ଶିକ୍ଷାଟା ହେଲା, ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ସେବାର ଛଳନା ଦେଖାଏ ନା। ସେବା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୋଗ ବାସନା ଶୁଭ ଭାବରେ ଥିଲେ ତାହା ସେବା ନାମରେ ଭୋଗ ହେଇଯାଏ, ସେବା ହୁଏ। ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଯଦି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବସିବା, ଏପରି ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅମୃତମୟ ଲୀଳା, ମହାନ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଅଛି। ଥରେ ଶିବାନନ୍ଦ ସେନ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ତାଙ୍କ ନାଁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବାଳକର ନାମ କଣ ଦେଇଛ? ଶିବାନନ୍ଦ କହିଲେ, ୟାର ନାମ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହା ଶୁଣି ନିଜକୁ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ ଶିବାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଏପରି ନାମ କାହିଁ ଦେଲ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ତୁମେ କାହିଁକି ନାମ ଦେଲ? ଶିବାନନ୍ଦ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଯାହା ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି କରିଲେ ସେ ନାମ ଦେଲି। ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ମୋ ନାମରେ ନାମିତ କରିଦେବ, ଇଟା କି ଭାବ, ଇଟାଇ ପାଠ। ଦିନେ ଶିବାନନ୍ଦ ସେନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବିବିଧ ମିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରେଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରବରେ ସମ୍ମାନ ରଖି ତାହା ସେବନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗରିଷ୍ଠ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନରୁ ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ନାହିଁ। ଶିବାନନ୍ଦ ସେନ ଏହା ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଦିନେ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ନାମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେ କଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ନାମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦଧି, ଅଦା, ଲେମ୍ବୁ ଦେଇକିରି ପଖାଳ ଭାତ ଭୋଜନ କରେଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ଏ ବାଳକ ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣେ, ମୁଁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ପରେ ଏହି ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ସେ ପରମ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣ କରୁଣାମୃତର ଟୀକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଲୌକିକ ଲୀଳା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅମୃତମୟ ଲୀଳା। ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ
ଜମେଶ୍ୱର ତୋଟା ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଦେବଦାସୀ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୁଜରୀ ରାଗରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରୁଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଭିମୁଖରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେବକ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ଏହା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାନ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ ଶୁଣିବା ଖେଳି ସ୍ତମ୍ଭ ପରି ରହିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ରଖିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଥିଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୋର ଏଇ ଋଣ ମୁଁ ଶୁଝି ପାରିବିନି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା, ଏଥିରୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ସାଧକ ଜୀବ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାନ ଶୁଣିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଗୋଟେ ଜିବିସି ବଡିରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ୱୁମେନ୍ସ ଗିଭିଂ ଭାଗବତମ କ୍ଲାସ। ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କୁଆଡେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ କେତେକ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁ ଶିଷ୍ୟା ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ କିଛି ପତ୍ରାଳାପ କରନ୍ତି, ତାର ପତ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ ହିସାବରେ। କଣ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବାର ସେ ପତ୍ର କେତେକ ପାଠ କଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି, ୟୁ ମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ୟୁ ମେ ଗିଭ୍ ଭାଗବତମ କ୍ଲାସ। ଏପରି କଥା ଅଛି। ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ, ଭଗବତ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଦି ବଡି, ୟୁ ଆର୍ ସୋଲ, ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ। ଏସବୁ କଥା ଫିଲୋସଫି ତା ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏପରି କେତେକ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଚିଠି ପାଠ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ବି କହିଛନ୍ତି, if some woman is proficient in philosophy, knows better philosophy than a man, she may give Bhagavatam class. ଲେଖିଛନ୍ତି। She is not body, she is soul. ଏସବୁ କଥା ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ, ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆସିଗଲା, ପାସ୍ ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କି ବିପଦ ଅଛି ତାଇ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନା। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଇଏ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି, ଏଇ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି କେତେ ଜଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। soul is not body, who is free from this bodily conception of life. ଏ ସର୍ବଧାରଣାରେ କେତେ ଜଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି? ଏ ତ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନା। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ନା। ୟୁ ଆର୍ ସୋଲ୍, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଦି ବଡି। ଠିକ ଏଇ ଧାରଣା, ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ତ ହବ। ତା ନହେଲେ ଏଠି ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଏ ଯୋଉ ଦେବଦାସୀର ଗୀତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଛଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋଗର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପିପାସା ରହିଛି, ଏଥିପ୍ରତି ସାଧକ ସର୍ବକ୍ଷଣ ସାବଧାନ ରହିବା। ଏ ଶିକ୍ଷା ତ ଅଛି ନା ଆମର। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏଟାକୁ ଦଉଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟଟା କିଛି ଦଉଥିଲେ କି? ତେଣୁ ମୁଁ ୟାର ବଡ ପ୍ରତିବାଦ କଲି। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭାବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଜ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାର ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି who are free from bodily conception of life, who see soul not body? କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ କହି ଦେଖିବା। କେବଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। then you are eligible to hear, ତାହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ। ନଚେତ ତ ଏତେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଏଗୁଡାକୁ ହୋଇଯିବ ନା। danger is there. That cannot be done. I strongly protest. ମୁଁ strongly protest କରୁଛି, ମୁଁ ଅପୋଜ କରୁଛି। ଆଉ କେହି କିଛି କହିଲେନି, ସେଟା ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା। Cut off, that proposal is dropped. ଇସୁ ପାଠ ଅଛି। ଭଗବାନ କଣ ଲୀଳା କରି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି
ताकू आम तुम आपात विचार में ग्रहण कले तो हम ना तत्व विचार दरकार अच्छे एपरी कहले किए हम ये सब शिक्षा महाप्रभुंकर लीला देखा पाऊ से इज देयर एनी प्रेसिडेंस कोई प्रेसिडेंस अच्छे कौन सी वैष्णव संप्रदाय कौटी किसी प्रकार नो प्रेसिडेंस कहीं करना कहीं ठिकाना कथा नुहे श्रील प्रभुपाद शिष्य को एनकरेज करने लाइक सी मे गिव भागवतम क्लास स्पीक टू दी वुमेन्स कम्युनिटी श्रोता मान शुणा संडे फेस्टिवल होची खूब बाहर भद्र महिला भाद्र भक्त किसी कहू से नॉट टू दी साधक भक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी दे कैन नॉट हियर शुण पारे ताकि ताई हम एपरी हो ये मना कर प्रभुपाद कहवा तात्पर्य सीट रही से कदापि उपस्थित थे पचारे से कही ना नहीं साधक ब्रह्मचारी सन्यासी शुणी से मना करते नो देश एमान को ऑडियंस को माने एमान ऑडियंस इटा ता भीतर अच्छे समस्त भाग क्लास रीडिंग पाठाए पाठन ये महाप्रभु शिक्षा इटा रही महाप्रभु शिक्षा तत्व चलती तो गौर प्रियजन मैंने आसान से शिक्षा को प्रचार करसार कर न बुझा आपात विचार ग्रहण कले तो विपद आसे एवं न थी तो कि विपद आसपरी कली कि हो ये सब कथा से तत्व विचार ग्रहण करने को जदिव महाप्रभु इतने कृपा कर प्रेम प्रदान कर तथापि बड़ विपद अच्छे आम जदि कड़ाकड़ी महाप्रभु को निर्देश पालन न करवा महाप्रभु जो चेतावनी आमको दे सब ताकू जदि जीवन में कथा करी साधन विधि पालन न करवा एवं जड़े शुद्ध गौर प्रिय भक्त आनुगत्य नाम भजन न करवा ताल विपद निश्चय से महाप्रभुंर अप्रकट परे परे कली प्रादुर्भाव कली जो कली प्रवेश कर जाइए 13टा अपसंप्रदाय वैष्णव संप्रदाय ना सृष्टि प्रचुर आउल बाउल काउल सहजिया गौरांग नागरी शक्ति देखी देखी चूड़ाधारी अति बड़ी स्नात जाति को सही हाँ ये पेटा वैष्णव नाम नहीं चलती सब कड़ी चेला साधन विधि पालन करतु ना अथच महाप्रभुंर अनुगत वैष्णव हिसाब से सब चलती ये विपद अच्छी से कड़ाकड़ी भाव साधन विधि पालन कर उपयुक्त नाम तत्वविद गुरुंर आनुगत्य कठिन जहाँ कहते स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कठिन श्रृंखला स्वीकार करी महाप्रभु कृपा लाभ हो पार जो मैंने सजा हमें जो मैंने साधन विधि लंघन करती जहाँ कहती धर्म नाम रे भोग पिपाशा को हृदय रखी विपरी काम करती महाप्रभु क्रोधर शिकार हमें महाप्रभु कृपा पाइबे ना से कथा से मन को सावधान हो यहीपरी अनेक महाप्रभुंर लीला अच्छी आज दिवस में पठनीय श्रवणीय कीर्तनीय किसी कही से प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निकट में प्रार्थना करुच्ची से समस्त प्रति से कृपा वर्षण करंतु अहेतु कृपा आपामर जहाँ विपदा वितरण करिचंती जो नाम प्रेम से प्रेम प्राप्त होबार सुजोग प्रदान करते हैं। जय सचिदानंद श्री गौरांग महाप्रभु की